हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रक्स। मैं हूं रितिका और आज की हमारी क्लास में हम करने जा रहे हैं हमारे आगे के एमसीक्यूज जो कि हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे। 30 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाइए और पहले वो देख लीजिए और फिर आइए, फिर हम डिस्कस करेंगे। हमारा 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अभी हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? व्हाट इज द स्पोरुलेशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। स्पोरुलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, किसमें क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो हमारे पास हमारा आंसर आता है डी। एक बार हम आंसर्स को रीड करते हैं, ऑप्शंस को रीड करते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, द प्रोसेस बाय विच यीस्ट सेल प्रोड्यूसेस बड्स, द प्रोसेस बाय विच अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया, या फिर द प्रोसेस बाय विच एनसाइटेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूसेस मैनी माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडियोस्पोर्स। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी या फिर प्रीवियस जहाँ पे हमने 31 से पहले के जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि उस क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा एनसाइटेशन का प्रोसेस और हमारा स्पोरुलेशन का जो प्रोसेस है वो हमने हमारी प्रीवियस जो क्लास है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा स्पोरुलेशन जो है वो क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। अगर कोई भी सेल है वो टू हाफ में डिवाइड कर गई, वो तो सिंपली क्या होगा हमारे पास? वो सिंपली हमारे पास होगा सेल डिवीजन। द प्रोसेस बाय विच यीस्ट सेल प्रोड्यूसेस बड्स, ये हमारे पास क्या होगा? बाइनरी फिजन का एग्जांपल। यीस्ट में क्या होता है? हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। द प्रोसेस बाय विच अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया, विड्रॉ कर लेता है। किस केस में विड्रॉ करता है? एनसाइटेशन के केस में हमारे पास क्या करता है? विड्रॉ करता है। एंड दस लीविंग अस टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, जिसमें हमारे पास क्या होगा जो कि हमें देखने को मिलेगा? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन हम डिटेल में हमारी थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और हमारी प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वी विल नॉट डिस्कस इट हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्लोन? कि क्लोन जो है, क्लोन क्या होता है? क्लोन क्या है? क्लोन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट होगा, या फिर एन ऑर्गेनिज्म दैट इज स्मॉलर और वीकर देन इट्स पेरेंट, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से क्या होगा? छोटा होगा या कमजोर होगा, या फिर सी ऑप्शन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पेरेंट्स, या फिर एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट। तो क्लोन हमारे पास कब देखने को मिलता है? क्लोन क्या होता है? क्लोन इज अ रिजल्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल में हमारे पास क्या होगा? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल क्या होंगे? आइडेंटिकल जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। किस केस में? हम असेक्सुअल के केस में। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली डिफरेंट बोला है। जेनेटिकली डिफरेंट तो एसेक्सुअल में हमारे पास होते ही नहीं है। स्मॉलर और वीकर, ऐसा भी नहीं है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उससे कमजोर या उससे छोटा प्रोड्यूस होता है। अगर स्मॉल प्रोड्यूस होगा तो वो ग्रो करके और मैच्योर करके वो सिमिलर साइज में और शेप में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी जो हमारे पास, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या है? एन ऑर्गेनिज्म दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पेरेंट्स। बोथ पेरेंट्स के गैमीट्स के फ्यूजन से जो बनता है उसको तो हम सेक्सुअल में काउंट करेंगे, लेकिन हमारे पास क्लोन क्या है? क्लोन तो हमारा असेक्सुअल है। लीविंग अस दस द ऑप्शन डी जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बच जाता है। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से दिखने में, आउटर फीचर्स में सिमिलर है। जेनेटिकली मीन्स उसके जेनेटिक मेकअप में सिमिलर है। किसके सिमिलर है? अपने पेरेंट के सिमिलर। इसको हम बोलते हैं हमारा क्लोन्स। ठीक है, इसका इसलिए आंसर आ गया हमारे पास। क्या आंसर आया था इसका? डी। इसलिए हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नथिंग टू डिस्कस इन दिस। ये हमारे पास क्या है? हमारा क्या होगा? 33 क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाता है? आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमेशा आप याद रखिए जब भी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? आइडेंटिकल बनता है। आइडेंटिकल बनता है। इतना बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आपको याद रहे। जब हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? डाइवर्स।
आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो जाएंगे। असेक्सुअल में हमें मिलता है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, आइडेंटिकल यंग वंस, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल में हमें मिलता है डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, जो ऑफस्प्रिंग हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे या अलग होंगे, किसमें, असेक्सुअल में। असेक्सुअल में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन क्या है, कि रिप्रोडक्शन ही हमारे पास क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स न्यू स्पीशीज, a process by which an organism produces food for itself, a process by which an organism grows and develops। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने यंग वंस को बनाएगा जो किसके जैसे दिखेंगे, वो टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि पेरेंट जैसे दिखने वाले सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो बनाएंगे उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। या फिर रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्पीसीज ही नहीं बना देंगे, अलग स्पीशीज बना देंगे, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। या फिर हम बोलेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड बनाता है अपने लिए, फिर फूड लेता है। या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, उसको हम बोलेंगे, किसको बोलेंगे, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन हम करते ही क्यों है, पहली बात, रिप्रोडक्शन हम करते हैं क्यों करते हैं, ताकि हमारी जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो स्पीशीज है, स्पीशीज कंटिन्यू हो सके। स्पीशीज कॉन्टिन्यूएशन के प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम स्पीशीएशन का प्रोसेस बोलते हैं। A process by which an organism produces food for itself, खुद के लिए जब फूड बनाता है उसको तो हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपने लिए फूड बना सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप्स, ग्रो और डेवलप होगा उस प्रोसेस को तो हम मैच्योरेशन बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रो होगा और मैच्योर होगा। तो लीविंग अस द आंसर 1 ऑप्शन ए, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर भी जो हमने डिस्कस किया वही है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। कि रिप्रोडक्शन होता तो देख लिया क्या होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। इट एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इट हेल्प ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड डेवलप, इट अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट न्यू हैबिटेट, या फिर इट अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट अ न्यू स्पीशीज। अभी हमने देखा था न्यू स्पीशीज क्रिएट करने के लिए तो नहीं होता रिप्रोडक्शन, न्यू हैबिटेट बनाने के लिए भी नहीं होता रिप्रोडक्शन, ग्रो और डेवलप को तो हम मैच्योरेशन बोलते हैं तो उसमें भी नहीं होता। तो तीनों ही हमारे गलत हो गए और हमारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, करेक्ट। एक बार इसका हम अभी आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ए करेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन देख लिया क्या है, क्यों जरूरी है वो देख लिया। अभी हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है। क्या होता है, ए ऑप्शन, when two parents participate in the reproductive process and involve fusion of male and female gametes। जब दो पेरेंट आ गए, सीधा वही स्टेटमेंट आगे पढ़ो ही मत, गलत। ठीक है, when offspring is produced by a single parent, हाँ ठीक है, सिंगल की बात करें, with और without, विद मतलब विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। विद तो नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, हमेशा विदाउट होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सी व्हेन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट स्पीशीज ही बना दिए इन्होंने तो। ऑप्शन डी, व्हेन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस विद इटसेल्फ। इसमें हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होना चाहिए, कि डिफरेंट स्पीशीज जो बनती है उस प्रोसेस को तो हमने देख लिया है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पीशीएशन। तो हमारा ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास आंसर, आंसर हमारे पास बचा ऑप्शन डी, व्हेन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस विद इटसेल्फ। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, इसका हमारे पास आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। नो, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो आंसर दे रखा है ये गलत दे रखा है। ठीक है, ये गलत है हमारे पास। क्यों, इसमें हमारे पास विद नहीं आएगा। ठीक है,
गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, व्हेन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस विद इटसेल्फ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है हमारे पास, व्हेन टू पेरेंट्स, हाँ स्टेटमेंट ठीक है, दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स का होता है। हाँ, ये स्टेटमेंट हमें सही लग रही है, इसको हम सही मान सकते हैं। लेकिन एक बार हम तीन स्टेटमेंट्स भी हमारे पढ़ते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, नहीं सिंगल तो नहीं, गलत। सिंगल ऑर्गेनिज्म गलत, सिंगल गलत, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंगल ऑर्गेनिज्म से गलत। तो हमारा गिविंग अस द आंसर ए, हमारा ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक पेरेंट बनाएगा मेल गैमीट, दूसरा पेरेंट बनाएगा हमारे पास फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके हमारा बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट क्या करेगा, ग्रो और मैच्योर करके क्या बनाएगा हमारा, अडल्ट में हमारा ग्रो और मैच्योर हो जाएगा हमारा जाइगोट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मियोसाइट्स क्या होती हैं। ये हम हमारी जो पिछली क्लासेस में जब हमने हमारे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि मियोसाइट्स क्या होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है या फिर अगर आपने देख ली है तो बहुत ईजी है, लेकिन नहीं देखी है तो भी अगर आपको नाम से समझ आ रहा हो, मियोसाइट्स आर द सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस, सेल्स दैट अंडरगो माइटोसिस, सेल्स दैट प्रोड्यूस गैमीट्स, सेल्स दैट प्रोड्यूस द स्पर्म। कौन सी सेल्स है, मियोसाइट्स। मियोसाइट्स आपको मतलब से ही समझ आएगा, मियोसाइट्स से क्या निकल रहा है, मियोसाइट्स और मियोसिस सिमिलर नहीं लग रहा है आपको, मियोसाइट्स और मियोसिस, मियोसाइट्स और मियोसिस। तो क्या होगा हमारे पास, मियोसाइट्स वो सेल्स हैं, दो सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस, और ये अंडर मियोसिस को अंडरगो करके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं हमारे गैमीट्स। Myocytes are those cells which undergo meiosis and then later on they produce the gametes. ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं मियोसाइट्स। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या था हमारे पास, ये हमारे पास मियोसाइट्स था, आंसर क्या था हमारे पास ए, सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस। ठीक है, उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर मेल एंड फीमेल गैमीट्स ब्रॉट टुगेदर इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल गैमीट्स को पास कैसे लाया जाता है, यानी कि क्या पूछा है, गैमीट ट्रांसफर की बात की है। इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने बात की है गैमीट ट्रांसफर की। सिंपली पूछा है कि गैमीट ट्रांसफर हमारा कैसे होता है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में। ऑप्शंस हैं, मेल गैमीट्स आर स्टेशनरी, फीमेल गैमीट्स आर मोटाइल। बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मोटाइल, मेल गैमीट्स आर मोटाइल, फीमेल गैमीट्स आर स्टेशनरी, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर स्टेशनरी। तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि मेल गैमीट स्टेशनरी नहीं, जनरल केस हमें क्या देखने को मिलता है, जनरली गैमीट ट्रांसफर के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो मेल गैमीट है और हमारा क्या है, हमारे पास क्या है, एक फीमेल गैमीट की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास जो मेल गैमीट होगा वो होगा मोटाइल, वो करेगा मूवमेंट, और फीमेल गैमीट जो होगा वो होगा हमारे पास स्टेशनरी, वो होगा हमारे पास, आई एम सॉरी फॉर माई स्पेलिंग मिस्टेक, वो होगा हमारे पास स्टेशनरी। यानी कि फीमेल गैमीट क्या करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, फीमेल गैमीट क्या करेगा, एक जगह पे स्टेशनरी रहेगा। मेल गैमीट मूव करता करता उस फीमेल गैमीट को ढूंढेगा, उस फीमेल गैमीट से फिर जाके वो क्या करेगा, फ्यूज होगा और फिर हमारा बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मेल गैमीट स्टेशनरी नहीं, गलत हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये ऑप्शन तो हो गया हमारे पास गलत। ठीक है, बी ऑप्शन क्या था, मेल और फीमेल दोनों ही मोटाइल, नहीं दोनों मोटाइल तो नहीं है। सी ऑप्शन क्या था, हाँ मेल मोटाइल है, फीमेल स्टेशनरी है। हाँ, सी हमें थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी, दोनों स्टेशनरी अगर हो जाएंगे तो फ्यूजन कैसे होगा, अगर दोनों ही एक जगह पे रहेंगे तो फ्यूजन हमारा कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी है हमारा
करेक्ट हो जाता है। मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमीट्स क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास स्टेशनरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी, कि ऐसे कौन से टाइप के प्लांट्स हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसमें हमारे पास पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है वो स्टिग्मा पे इजी होगा। ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है। और पोलिनेशन का जो प्रोसेस है, पोलिनेशन उसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम बोलेंगे पोलिनेशन। तो ऐसे कौन से टाइप के प्लांट्स में जो पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो इजी होता है, डायोशियस प्लांट्स में, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स में, क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स में, या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में ये प्रोसेस हमारा इजी होगा, वो होगा सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स में क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, एक ही फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर में हमारे पास क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। हमारे पास क्या है, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में हमारे पास फीमेल प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर में हमारे पास मेल प्रेजेंट है। अगर वो सेल्फ फर्टिलाइज हो रहा है, अगर वो सेल्फ फर्टिलाइज हो रहा है तो क्या होगा, वो पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास इजी हो जाएगा। अगर हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर्स होंगे हमारे पास, तो उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसकी विंड की, वाटर की, इंसेक्ट्स की, बटरफ्लाइज की, हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी पोलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स में यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि हम विद इन अ सेम फ्लावर की हम बात करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स में ये इजी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है उसमें कौन सा क्रिटिकल इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स या फिर प्रोडक्शन ऑफ मियोसाइट्स। इन चारों में से कौन सा जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन सिनगैमी सिंपली क्या है, फ्यूजन का जो पार्ट है, जब मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा, बस उसको हम बोलेंगे सिनगैमी। लेकिन फ्यूजन करने से पहले उसकी, मान लीजिए अगर हमारे पास ये एग है, ये हमारे पास एग है, ये हमारे पास क्या है, फीमेल गैमीट, इसके चारों तरफ कोई लेयर प्रेजेंट है, वो टूटेगी, फिर जाके मेल गैमीट जो, ये जो मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट जाके एंट्री करेगा, इसको बर्स्ट ओपन होने में मेल गैमीट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो रिलीज होंगे एग के अंदर, वो फ्यूजन होगा। ये सारे जो प्रोसेस होंगे उन सारे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है हमारा फर्टिलाइजेशन। इसीलिए हमारा फर्टिलाइजेशन इस ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, गैमीट्स का फ्यूजन ही नहीं हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर। हमने क्या देखा था, हमारा फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारा दो टाइप्स का होता था, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो अभी पूछा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई, हाई ऑर्गेनिजम्स। कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, हमारा करेक्ट आंसर है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। क्यों, क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, और वाटर किस में हेल्प करेगा, वाटर गैमीट ट्रांसफर में हेल्प करेगा। गैमीट ट्रांसफर का एक मीडियम बनेगा वाटर, ठीक है। जब वाटर गैमीट ट्रांसफर का एक मीडियम बनेगा तो क्या हो पाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इजीली हमारा हो पाएगा। इट विल बी अकरिंग वेरी वेरी इजीली, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, वाटर एज अ मीडियम हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा while we are talking about aquatic organisms. On to the next question.
इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वेयर डज सिनगैमी ओकर? सिनगैमी हमारा क्या था? सिनगैमी इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जब हम बाहर की बात करते हैं तो कहाँ होगा? ऑब्वियसली इनसाइड, तो इंटरनल हो जाएगा। आउटसाइड, हाँ ये ठीक लग रहा है हमें। बोथ ए एंड बी तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ होगा? बॉडी से बाहर होगा, वाइल वी हैव वाटर एज आर मीडियम। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर इज द आंसर बी, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स? पूछा गया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में, बहुत ज्यादा अमाउंट में गैमीट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं वो गैमीट्स का जो अमाउंट है, गैमीट्स का जो नंबर है वो ज्यादा क्यों रखते हैं? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स? ऑप्शंस हैं टू रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए, प्रीडेशन रिड्यूस करने के लिए, सिनगैमी के चांसेस को है उनको बढ़ाने के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है टू एनहेंस द चांसेस ऑफ सिनगैमी। हमारे पास क्या है? सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो जब बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि मेल गैमीट मोटाइल होगा, फीमेल गैमीट भी अगर मोटाइल है तो बहुत कम चांसेस हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में ढूंढे और आपस में क्या कर जाएं? फ्यूज कर जाएं, सिनगैमी का प्रोसेस हो जाए। इसीलिए जो गैमीट्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे। तो लार्ज नंबर में अगर प्रोड्यूस होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी। किसकी बढ़ जाएगी? फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी, या फिर सिनगैमी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? वो बढ़ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टिपिकली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग? कौन सा फर्टिलाइजेशन है? ऑप्शंस हमारे पास इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द अबव। इसका भी हमारे पास आंसर है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ गैमीट्स क्या थे? हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस थे। नंबर ऑफ गैमीट्स अगर ज्यादा होंगे, सिनगैमी ज्यादा होगी, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो यंगर वंस बनेंगे, जो उनके न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, वो क्या बनेंगे? वो भी ज्यादा बनेंगे। वो ज्यादा क्यों बनते हैं? क्योंकि फिर उनको डर होता है। किसका डर होता है? उनको डर होता है प्रीडेशन का, कि लार्जर फिशेस अगर हैं और स्मॉलर फिशेस का अगर सिनगैमी हुआ है तो वो ग्रो मैच्योर करने में टाइम लगेगा उनको। तो तब तक क्या होगा? कोई लार्जर फिशेस उनको खा ना जाए, उनको मार ना दे। तो प्रीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, प्रीडेशन को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आज के लिए हम करेंगे बस हमारे इतने क्वेश्चंस। फिर हम आने वाली अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ और क्वेश्चंस जो हैं। तो तब तक के लिए हमने जो आपको थ्योरी पढ़ाई है आप वो रिवाइज कीजिए, वो देखिए, नोट्स बनाइए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।